क्या चुनाव आयोग की स्वायत्तता भी प्रधानमंत्री पर निर्भर हो जाएगी? क्या उनकी आशंकाओं में दम लगता है जो कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव आयोग की स्वायत्तता संदिग्ध हो जाएगी? ये भी मैनेज हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश को निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया में इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वे चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, तब फिर इसके उलट भी एक तर्क है। नई कमेटी में तीनों व्यक्ति वही हैं जो सीधे सीधे चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। इनमें से कोई पहली बार जीत कर भी आया हो सकता है, तो चुनाव लड़ने वाले ही मिलकर चुनेंगे कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। क्या वे निष्पक्ष होकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएंगे? अगर इसका जवाब भी यही है कि कांग्रेस के समय में ऐसा होता था, तो फिर मोदी सरकार ने नया क्या किया है, उससे बेहतर क्या किया है? विपक्ष के नेता से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव आयोग भी कहने भर को ही स्वतंत्र रह जाएगा। देश में जो हो रहा है उसे ठीक से देखिए। जब चुनाव आयोग का भविष्य नहीं रहेगा, यह संस्था कमजोर होगी, तो चुनाव का ही क्या भविष्य रह जाएगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में दिए अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, सीजीआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक उच्चाधिकारी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। केंद्र ने अपने नए विधेयक के माध्यम से इस फैसले को बदल दिया है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के दायरे में वापस ला दिया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां करने वाली कमेटी में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह मानदंड तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता। कोर्ट ने कहा था कि अभी जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की व्यवस्था है उसे कायम नहीं रखा जा सकता। विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आया वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिससे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।